साल के 6 महीने दिन और 6 महीने रात, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने ही प्लेनेट, अपने ही ग्रह पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूँ, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आज हम बात करेंगे टुंड्रा, आर्कटिक या पोलर क्लाइमेट की। टुंड्रा यहाँ की वनस्पतियों के आधार पर, पोलर यहाँ की स्थिति और आर्कटिक इस क्षेत्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्कटिक कहें, टुंड्रा कहें या पोलर क्लाइमेट की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आपका फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो आर्कटिक क्लाइमेट पर बना रहे हैं और ये है हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्कटिक क्लाइमेट की, इसकी कुछ या पोलर या टुंड्रा क्लाइमेट की। इसे पोलर भी कहते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास है, और इसको आर्कटिक सी के इर्द गिर्द का क्षेत्र, इसलिए इसको आर्कटिक क्लाइमेट भी बोलते हैं। और यहाँ का जो वनस्पति आधार पर इसको, यहाँ की वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, इसलिए इस आधार पर इसको टुंड्रा क्लाइमेट भी कहते हैं। पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में जैसे देखिए, पोलर टाइप पे ये जो क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का जो क्लाइमेट है वहाँ पर एक अलग किस्म की स्थिति के कारण वहाँ पर अंटार्कटिका में सालों भर ये आइस कैप्ड होता है, हमेशा ही स्नो कवर्ड होता है। जब उत्तरी गोलार्ध का जो ये आइस कैप है, ये ग्रीनलैंड से मतलब हाई लैटिट्यूड रीजन में कनाडा तक फैला हुआ है, ये हमेशा स्नो कवर्ड होता है। इसी पर जो लो लैंड्स होते हैं, जो निचली भूमि है, वहाँ पर कुछ महीने के लिए वो आइस फ्री होता है, जहाँ पर कि टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा वनस्पति उगते हैं। ये जो है वो एक कोस्टल स्ट्रिप है, अंदरूनी इलाकों में नहीं, तटीय पट्टी के रूप में ये ग्रीनलैंड का हो, और ये कनाडा के उत्तरी हिस्से, अलास्का और यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप के, यानी रसिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो उत्तरी तट आर्कटिक सी से लगे जो इलाके हैं, वहाँ इस तरह के क्लाइमेट या फिर इस तरह की जलवायु या ऐसी वनस्पति, यानी जिसको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, उसके आधार पर इस तरह के जलवायु पाए जाते हैं। अब इसको हम देख सकते हैं, ये क्षेत्र है, ये अलास्का है, अलास्का ये क्षेत्र। फिर कनाडा का देख सकते हैं, ये इलाका है, ये पूरा हडसन बे वगैरह इससे, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री के थोड़े बहुत तटीय इलाकों में, और रसिया का ये पूरा, जो रसिया का जो नॉर्दर्न एरिया है, ये बिल्कुल सर्दियों में आइस कैप्ड हो जाता है, यहाँ का सागर समुद्र तक जम जाता है। ये एक बहुत बड़ा रसिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है कि इसके जो पोर्ट हैं, ये जो नॉर्दर्न इसकी जो समुद्र से लगे इलाके हैं, वो सालों भर खुले नहीं रहते, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी विश्व व्यापार और रणनीतिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका एकमात्र पोर्ट यहाँ पर है मारामस्क, जो सालों भर खुला रहता है, जहाँ पर खुला रहने के कारण इधर से जो गल्फ स्ट्रीम आती है, जिसके कारण यहाँ पर इस इलाके को अपेक्षाकृत गर्म रखता है, और यहाँ पर ये पोर्ट खुला रहता है, यहाँ वहाँ नहीं जमता। अब बात करेंगे टुंड्रा क्लाइमेट के, जो इसका थोड़ा चरित्र कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टराइज बाय द वेरी लो एनुअल मीन टेम्परेचर। इसका जो एनुअल मीन टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, बहुत नीचे होता है। हमें ऑलमोस्ट साल के जो 8 से 9 महीने ही फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है, जो विंटर होता है इसका। और यहाँ पर एक बहुत ही संक्षिप्त समर पाया जाता है, यानी कि बहुत ही छोटा संक्षिप्त ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और यहाँ की जो सबसे जो गर्म महीना होता है, वहाँ का भी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। नॉर्मली नॉट मोर देन 4 मंथ्स। गर्मी जो होता है मैक्सिमम 4 महीने, उससे ज़्यादा नहीं होते। यानी आप समझ सकते हैं कि 4 महीने हमेशा गर्मी नहीं होती होगी, 2 से 3 महीने के आसपास का गर्मी होता होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी कभी कभार आती होगी। विद इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल देयर आर वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस। जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, हफ्तों या कहें कि महीनों तक यहाँ अंधेरा छाया रहता है। 6 महीने की रात होती है और 6 महीने की दिन। और जब दिन का भी समय होता है, तो चूँकि सूर्य की रोशनी बिल्कुल तिरछी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ सुबह की आसपास हो, या सुबह या शाम का समय का हो, उस प्रकार की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हीटिंग यहाँ नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ का जो स्नो कवर्ड है, वो आइस कैप है, वो मेल्ट नहीं होता। तो और यहाँ का जो भूमि है, ज़मीन है, वो बहुत ही मतलब सख्त रूप से जमा होता है,
लेकिन 4 महीने का जो समय महीना 4 महीने का जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वनस्पतियों को उगने का मतलब एक कंडीशन सर्टेन एक छोटा थोड़ा बहुत कंडीशन ऐसा फेवरेबल बन जाता है जहाँ पर कि टुंड्रा वनस्पतियों के लिए वो फेवरेबल होता है। यहाँ एक बहुत ही ठंडी वायु चलती है, स्थानीय पवन जिसे ब्लिजर्ड बोलते हैं, ब्लिजार्ड या ब्लिजर्ड। इसको एक स्नो स्टॉर्म होता है जिसकी वेलोसिटी लगभग 100 माइल पर आवर होती है। माइल और किलोमीटर कैसे चेंज करते हैं इसको आप देख लीजिए, या फिर मैंने इसको बता दिया है, आप इसको वीडियो सर्च कर लीजिएगा। इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, जबकि इसके जो तटीय इलाकों में है जो गर्म पानी, जो कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अटलांटिक ओशन वाले रीजन में देखे होंगे आप, मैप चलिए मैप पर देख लेते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर ये सारा ये हो या फिर इधर का हो, गल्फ स्ट्रीम के कारण ये गर्म पानी जाता है, और इस गर्म पानी की वजह से एक मिनट इसको थोड़ा कलर, ये जो रीजन है और या फिर यहाँ का, क्योंकि इधर से जो गल्फ स्ट्रीम जा रहा है गर्म हवा गर्म पानी है और यहाँ ठंडी है और यहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी है, तो ऐसे में यहाँ पर फॉग बहुत होता है, ये फॉगी वेदर होता है यहाँ का। आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ये बहुत ही घना कोहरा सा होता है यहाँ पर, अरे सॉरी। और प्रिसिपिटेशन जो होता है मेनली स्नो फॉर्म में ही होता है, जो कि और यहाँ जो मैक्सिमम जो रेनफॉल होता है लगभग 12 इंच ईयरली होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ इवेपोरेशन बहुत कम होता है। या यूँ कहें कि टेम्परेचर, इवेपोरेशन तो होता ही है बट टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, जिसके कारण कि वो कन्वेक्शनल करंट नहीं बन पाता जो जिससे कन्वेक्शनल रेनफॉल हो। ये कुछ प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल और टेम्परेचर का, यह देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एक ग्राफ है जनवरी, इधर से जनवरी से, और ये प्रेसिपिटेशन है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। तो चलिए अब हम बात करेंगे टुंड्रा वेजिटेशन की। यहाँ जो ग्रोइंग सीजन जो है बहुत छोटा होता है, जो कि लगभग 3 से 4 महीने का होता है, और टेम्परेचर भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इस कारण यहाँ पर जो है कि टुंड्रा क्षेत्रों में पेड़ नहीं पाए जाते। there are no trees in tundra. Such an environment can support only the lowest form of the vegetation. यहाँ पर जो सबसे इस तरह का जो environment है वहाँ सबसे छोटा जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो उगते हैं, जैसे कि मॉस हैं, लाइकेंस हैं और वगैरह जो छोटे छोटे इस तरह के जो अलग तरह सेजेस वगैरह हैं। Climatic conditions along the coastal lowlands are very more favorable and hardy grass, reindeer, moss grows, which forms the only pasturage for the herbivore animal. यहाँ पर जो है कि कुछ जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर कुछ ऐसे जलवायु ऐसी जैसे कुछ घास होते हैं और कुछ फेवरेबल है कंडीशन जहाँ की कुछ छोटे छोटे घास के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। यदि इन द ब्रीफ समर, ये संक्षेप का जो संक्षिप्त समर है यहाँ का जो संक्षिप्त ग्रीष्म काल होता है, स्नो मेल्ट, यहाँ पर बर्फ़ थोड़ा बहुत पिघलता है और दिन थोड़ा पहले की अपेक्षा गर्म होता है, और इसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ उगाती हैं और उसमें फूल खिलते हैं। और ये बिल्कुल एक स्टेपी मतलब आर्कटिक प्रेरीज की तरह एक मतलब स्टेपी क्लाइमेट की तरह यहाँ पर एक दृश्य उभर कर आता है गर्मियों में थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में, तटीय खासकर वो तटीय इलाकों में, क्योंकि यदि हम यहाँ के कॉन्टिनेंटल रीजन में जाएंगे यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही बहुत ठंडा होगा और ये आइस कैप्ड होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में देख लेते हैं। यदि ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें टुंड्रा में, तो टुंड्रा में मेनली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक होते हैं, इसमें खासकर एस्किमो, जो ग्रीनलैंड की यदि बात करें तो यहाँ पर एस्किमो रहते हैं। एस्किमोस एक जनजाति है ग्रीनलैंड और ये कनाडा अलास्का वगैरह में, जो अपने बर्फ़ के बने घर इग्लू में रहते हैं। इनके जो घर होते हैं वो बिल्कुल बर्फ़ के बने होते हैं, इग्लू जिसे कहते हैं ये। और थोड़ा या फिर थोड़ा बहुत पोर्टेबल टेंट, आज के समय में पोर्टेबल टेंट भी इनके पास आ गए हैं, इनका भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और जबकि यूरेशियन में कुछ अलग अलग किस्म के यूरेशियन रीजन में, यूरेशियाई क्षेत्र में अलग अलग तरह के कुछ जनजाति पाई जाती है, उनके बारे में भी देखते हैं। एक है लैप्स है, लैप जनजाति है जो कि नॉर्दर्न, जो कि एस्किमो जैसे ही है, वो नॉर्दर्न फिनलैंड और स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न फिनलैंड है, इसके नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह इस क्षेत्र में
जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। सामोयेड्स साइबेरियन रीजन में पाए जाते हैं, ये रसिया का। और याकूट्स ये साइबेरियन में है, ये एक्चुअली ये याकूट से नाम से ये कुछ चाइनीज टाइप का लग रहा है, ये मंगोलिया के आसपास के इस रीजन में होंगे ये। कोरियुक्स और चुक्की ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया में इस तरह ये थे हमारे आज के आर्कटिक टुंड्रा या पोलर क्लाइमेट का। ये हमारा इसका आखिरी वीडियो है। यदि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं तो इसको हम इस पर मेहनत भी ज़्यादा नहीं किए, और यदि बहुत अच्छा नहीं लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम आगे से कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाया जाए। और हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ जो हम लोग शुरू करने वाले हैं अब वो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी के अलावा जो अड्डेबाजी का है उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उसमें यदि आप लोगों को लगता है कि इससे जुड़ना चाहिए, किसी को कोई जुड़ने की इच्छा रखते हैं तो आप प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर आइए, प्लीज़ आइए हमारे पास, ज़रूर से ज़रूर आइए। और तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।